तो अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया था। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था हमारा प्योर सब्सटेंस और सेकंड पार्ट था हमारा मिक्सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। तो सबसे पहला हमारा है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की हम बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या है। तो प्योर सब्सटेंस वह मैटर का एक वैरायटी है जिसमें कंपोजिशन सेम होता है और उसका प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। मतलब ये एक तरह से मैटर की वैरायटी है जिसमें सेम कंपोजिशन और सेम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, वो होता है हमारे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में को बांटा गया है 2 पार्ट्स में, वो है एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड। तो एलिमेंट की स्टडी करते हैं। तो एलिमेंट हमें पता है, एलिमेंट एक तरह से प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। तो हम अगर एलिमेंट को डिफाइन करना चाहें तो एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि एलिमेंट वे प्योर सब्सटेंस हैं जिनको केमिकल चेंज के द्वारा सिंपल सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सरल पदार्थों में। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने देखी कि इनको सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता केमिकल चेंज के द्वारा। एलिमेंट्स हमारे एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यानी अणु और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट हमारे एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, वो है एटम और मॉलिक्यूल। अब हम एलिमेंट्स में आगे चलते हैं। तो हमें पता है कि जो हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स ज्ञात हैं जो आइसोलेट किए गए हैं, वो हैं लगभग 112 प्रकार के तत्व। 112 प्रकार के तत्व पीरियोडिक टेबल में अपना स्थान रखते हैं। इन 112 प्रकार के तत्व में से लगभग 88 प्रकार के तत्व हमारे नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त किए गए हैं। मतलब जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे 88 प्रकार के एलिमेंट्स प्राप्त किए गए हैं। मतलब बचे हुए शेष एलिमेंट लगभग 24 प्रकार के एलिमेंट्स हमारे मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। उन मानव द्वारा निर्मित किए गए एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो इस तरह से हमने 112 प्रकार के तत्वों को नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त एलिमेंट और आर्टिफिशियल से प्राप्त एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं 112 प्रकार के तत्व हैं हमारे पास। उनमें कुछ एलिमेंट्स धातुएं होती है, कुछ एलिमेंट्स अधातुएं होती है और कुछ एलिमेंट्स उपधातु होती है। मतलब हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हम बात करें अगर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को बोला जाता है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। ये ट्रांसयूरेनिक नाम दिया था एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट जीटी सीबॉर्ग ने। जीटी सीबॉर्ग ने ये नाम दिया था ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। अब हम बात करेंगे जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं हमारे प्रकृति में, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है हमारा ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी फर्स्ट स्थान रखता है हमारा ऑक्सीजन। सेकंड स्थान रखता है हमारा सिलिकॉन। थर्ड स्थान रखता है हमारा एल्युमिनियम और फोर्थ स्थान रखता है आयरन। तो इस प्रकार से हमने देखा जो तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। सेकंड मात्रा बात करें तो वो है हमारा सिलिकॉन। थर्ड मात्रा में बात करें तो हमारा एल्युमिनियम और फोर्थ है हमारा आयरन यानी लोहा।
अब हम देखेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था एलिमेंट्स में भी हमने देखा मेटल होते हैं, दूसरा नॉन मेटल्स होते हैं, तीसरा मेटलोइड्स होते हैं यानी उपधातु होती है। ये एलिमेंट्स में होते हैं तो कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं और कौन से मेटलोइड्स होते हैं, इनकी थोड़ी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहे। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल, मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेटल में सम्मिलित की जाती है कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ मेटल में है तो उनको हम मेटल बोलेंगे। तो हम बात करें प्रकृति में जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं वो सभी सॉलिड होते हैं। तो सभी सॉलिड होते हैं प्रकृति में जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एज ए एक्सेप्शन हम बात करें, एज ए एक्सेप्शन हमारा धातु है मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सेकंड मेटल्स की प्रॉपर्टी हम लेंगे, मेटल आर नॉन वोलेटाइल, मतलब नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड हम देखेंगे मेटल अगर ऑक्साइड बना रहे हैं तो जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक प्रॉपर्टी रखेंगे, मतलब वो ऑक्साइड बेसिक प्रकृति के होंगे, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि मेटल मिनरल एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है वो है मेलिएबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मेटल की और मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है। इस मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मेलिएबल का मतलब होता है धातुओं को हथौड़े से पीटने पर चद्दर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो प्रॉपर्टी है हमारी मेलिएबल। एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी का मतलब है धातुओं को पतले तारों के रूप में बनाना, वो प्रॉपर्टी है हमारी डक्टाइल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, जो हमारे मेटल हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें, मेटल जितने भी मेटल्स हैं वो सारे हाई डेंसिटी में होते हैं, जिनका घनत्व क्या होता है? बहुत उच्च होता है। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जिनका घनत्व उच्च नहीं होता, मतलब लो डेंसिटी होती है। वो कौन कौन से मेटल हैं? लो डेंसिटी मेटल्स में आते हैं हमारे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो ये था हमारा मेटल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स। सेकंड है हमारा नॉन मेटल्स। अगर हम मेटल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जनरली लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मेटल्स। अब हम आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका एग्जाम्पल्स देखेंगे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल्स की सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने देखी थी, मेटल्स में ये सॉलिड होते हैं मेटल्स, जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं,
लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स। सेकंड हम देखते हैं मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है नॉन लस्ट्रस, मतलब इनमें धात्विक चमक होती है मेटल्स में, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब धात्विक चमक नहीं पाई जाती। थर्ड हम देखते हैं मेटल्स के लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है हमारा नॉन मेटल्स का, लो डेंसिटी है हमारी नॉन मेटल्स की। और एक और हम प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल्स की, वो है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है, जैसे हमने मैलिएबल फॉर्म देखी थी मेटल्स में, तो ब्रिटल का मतलब है हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं नॉन मेटल्स। एक और प्रॉपर्टी देखें हम, ये एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल्स, या न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल्स। एक और प्रॉपर्टी देखें हम, अगर नॉन मेटल्स हाइड्राइड बना रहे हैं तो वो हाइड्राइड वोलेटाइल हाइड्राइड होते हैं, वोलेटाइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल्स। तो इस तरह से ये नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम थोड़ा एग्जांपल्स लेके चलते हैं कौन कौन से नॉन मेटल्स में सम्मिलित किए जाते हैं। तो कुछ नॉन मेटल्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स। हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको नॉन मेटल्स ये समझ में आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट या वीडियो से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उस समस्या का समाधान पूरी अच्छी तरह लगन और मेहनत से करेंगे। अब थर्ड है हमारा मेटलॉइड। मेटलॉइड की क्या प्रॉपर्टी है कि मेटलॉइड की प्रॉपर्टी की हम जनरली बात करते हैं तो मेटलॉइड में नॉन मेटल और मेटल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, मतलब बोथ प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन मेटलॉइड। किस किस की? मेटल और मेटलॉइड की, मतलब मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है मेटलॉइड में। मेटलॉइड्स के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है हमारे पास सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एक्सेट्रा, जर्मेनियम, ये सब क्या है मेटलॉइड के एग्जाम्पल यानी उपधातु के उदाहरण। अब मैं एक सवाल करता हूं आपसे, कौन सी नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो ऊष्मा के चालक होते हैं? तो ऊष्मा के चालक कौन से नॉन मेटल होते हैं? तो कोई से भी नॉन मेटल ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट कौन? नॉन मेटल्स। आप दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि ऐसे कौन से नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो भी किसकी बात कर रहा हूं मैं? नॉन मेटल्स की। तो आपको एग्जाम्पल बताना है कौन से नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, मतलब विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको पता है ग्रेफाइट जो कार्बन का अपर रूप है, एक तो वो विद्युत का सुचालक होता है, और जो हमारी हाइड्रोजन है वो भी क्या है विद्युत की सुचालक होती है। यानी दो नॉन मेटल्स हैं हमारे जो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से एलिमेंट्स को हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में डिवाइड किया और उनका हमने डिटेल में प्रॉपर्टीज़ देखी विथ एग्जाम्पल्स। ये था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, आपको टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।
और आपका बेसिक नॉलेज शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज को आप कवर करते हुए पूरी केमिस्ट्री को आपको समझाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियोज़ को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, बाय बाय।